आज मैं आपको एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी जिसको आप कनेक्ट कर पाएंगे। एक राजा की सभा चल रही थी और उस सभा में एक व्यापारी आया। उस व्यापारी को देखते ही राजा के मन में ये ख्याल आया, क्यों ना मैं इसका सारा धन छीन के नष्ट कर दूं। जब राजा के मन में ये सवाल आया तो राजा चिंतित हो गया कि मैं कभी भी इस तरीके से नहीं सोचता हूँ, लेकिन आज मैंने इस तरीके की बात को क्यों सोचा, आज मेरे मन में अन्यायपूर्ण बात क्यों आई। मैं तो हमेशा सबका न्याय, सबका भला और सबका अच्छा देखता हूँ, तो आज मैंने इस तरीके से क्यों सोचा। उसके मन में जो प्रश्न आया राजा ने अपने मंत्री से शेयर किया और मंत्री को बताया कि आज मेरे मन में इस व्यापारी को देख के इस तरीके से ख्याल आया। मंत्री, इस प्रश्न का उत्तर दो कि मुझे इस तरीके का ख्याल क्यों आया। मंत्री बहुत विलक्षण बुद्धि का था। मंत्री ने कहा कि राजा, मुझे कुछ टाइम दो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। मंत्री ने व्यापारी से मित्रता बढ़ाई और व्यापारी को जानने की कोशिश करी। फिर एक दिन मंत्री व्यापारी के पास गया और व्यापारी से बोला कि तुम बहुत चिंतित और दुखी लग रहे हो, क्या बात है। तो व्यापारी बोला कि मैं क्या अपनी समस्या बताऊं आपको, क्योंकि उसका निवारण मुझे अभी तक मिला नहीं है। तो मंत्री बोला, नहीं, तुम अपनी समस्या बताओ मुझे, उसका निवारण हम लोग मिल के ढूँढेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें अपना मित्र समझता हूँ। तो व्यापारी बोला कि हर नगर में मेरा चंदन की लकड़ी से भरा माल पड़ा हुआ है और जिस तरीके से सेल होनी चाहिए थी, बिक्री होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो मंत्री बोला, आप इसीलिए चिंतित हो। तो व्यापारी बोला, मैं इसीलिए चिंतित हूँ और मैं इस नगर में बहुत भरोसा लेके आया था, विश्वास लेके आया था कि अगर इस नगर के राजा की मृत्यु हो जाए तो मेरा सारा चंदन बिक जाएगा और मेरा व्यापार फिर से चल पड़ेगा। तो मंत्री बोला कि तुम्हारी समस्या का निवारण मेरे पास है। तो व्यापारी बहुत खुश होकर मंत्री से बोला कि हम इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, कैसे मेरी समस्या का निवारण मुझे मिलेगा। तो मंत्री कहता है, हम राजा का जो भोजन बनता है, उस भोजन के लिए हम आपसे लकड़ियाँ खरीद सकते हैं। प्रतिदिन हम आपसे 40 मन लकड़ियाँ भोजन के लिए खरीद सकते हैं। तो मंत्री ने जब ये बात व्यापारी को बोली तो व्यापारी बहुत खुश हो गया और व्यापारी खुश होकर राजा के अच्छे सुख समृद्धि और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करने लगा। जब वह अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए राजा को कामना करने लगा, उस तरीके के थॉट प्रोसेस से, उस तरीके के बिलीफ से राजा के यहाँ जो लकड़ियाँ पहुँचती, उसका थॉट प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया था। वो जिस थॉट प्रोसेस के साथ आया था, वो थॉट प्रोसेस अब टोटली चेंज हो चुका था। मंत्री ने चालाकी से राजा के प्रश्न का उत्तर जो है खोज लिया। फिर एक दिन सभा हुई, फिर उस सभा में वह व्यापारी गुजरा। जब व्यापारी को सभा में बुलाया गया, राजा ने बुलाया, तो उस व्यापारी को देख के राजा को बहुत खुशी हुई और राजा का मन करा कि उस व्यापारी को वो पुरस्कार दें, सम्मानित करें पूरी सभा में। फिर राजा दुविधा में पड़ गया और राजा ने मंत्री से पूछा कि मेरे मन में अब इस तरीके का ख्याल क्यों आया इस व्यापारी को देख के कि मैं इसको सम्मानित करूं और उसको पुरस्कार दूं। जब मैंने पहली बार देखा तो मेरे मन में आया कि मैं इसका सारा धन छीन के इसको नष्ट कर दूं। मंत्री शायद इसी पल का इंतज़ार कर रहा था। उसे वो क्षण जो है आ गया। अब वह सोच रहा था कि कब राजा उससे प्रश्न करे और वो कब उत्तर दे, क्योंकि उत्तर मंत्री के पास तैयार था। तो मंत्री बोला कि राजा, जब ये इस नगर में आया था, पहली बार इस सभा में आया था, तब इसके मन में था कि ये दुविधा थी कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा। वो दुखी था, चिंतित था कि कब राजा मरे तो कब मेरी लकड़ियों का बिक्री हो और मेरी व्यापार जो है उसमें कुछ प्रोग्रेस हो। तो उसका जो थॉट प्रोसेस था, उसका रिफ्लेक्शन आपके माइंड पे पड़ा
जिसकी वजह से आपके मन में ये विचार आया। और अब उस व्यापारी को देख के आपके मन में आपका जो थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि अब आपका जो भोजन बनता है उसके लिए 40 मन जो चंदन की लकड़ियाँ आती हैं वो ये व्यापारी देता है। और ये व्यापारी उन लकड़ियों को बहुत अच्छे थॉट के साथ, अच्छे बिलीव के साथ कि राजा का स्वास्थ्य अच्छा हो, राजा बहुत अच्छे रहें, राजा का स्वास्थ्य, राजा सुख समृद्धि में रहें, राजा के लिए कामना थी। हर दिन उन लकड़ियों में राजा के लिए प्रार्थना की गई थी और कामना की गई थी। तो इस वजह से आपका मन दूसरी बार उस व्यापारी को देखकर चेंज हुआ। तो इस कहानी से हमें ये लर्निंग मिलती है कि जैसी फीलिंग होती है उसका रिफ्लेक्शन सामने वाले के मन पर पड़ता है। जैसे हम होते हैं वैसे ही परिस्थितियों को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वैसे ही परिस्थितियां हमारे ओर आकर्षित होती हैं।